आप हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मार्केट को मार्केट मेकर्स किस तरह से ऊपर ले जाते हैं और किस तरह से मार्केट को गिराते हैं। वही सारा सीन यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जस्ट यहाँ पे लूना के अंदर हुआ है, यूएसटी के अंदर हुआ है और पूरे मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को हमें कई बार हमने बताया है कि ये मार्केट को किस तरह से जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो ज़बरदस्ती गला पकड़ के खींच के ऊपर ले जाते हैं और जब गिराना होता है तो धड़ाम से एक धक्का लगाते हैं जिसमें कि पूरा मार्केट को ज़मीन पे लाके पटक देते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। अदर मार्केट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट की। तो यहाँ पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो आँख मीच के आपको बाइंग नहीं करनी है। आपको टॉप के जो लेवल्स हैं, चाहे कितना भी अच्छा कॉइन हो, लूना किसको पता नहीं है लूना के बारे में, क्रिप्टो नहीं जानता है उसने भी लाइक कि ट्रॉन का नाम सुना है, बिटकॉइन, इथेरियम, लूना तक भी टॉप करेंसी के अंदर आता था। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो भी सिंपल सा 1 महीना हुआ है। सिर्फ 5 अप्रैल को यहाँ पे इसका प्राइस $119 था और आज देखो ये कितना ज़मीन पे आ गया, $2.7 आ गया है। तो आप लोग खुद देखो कि इतनी बड़ी करेंसी की हालत ये हो गई है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा सा एक लॉजिक लगाइए आप, बहुत सारे जो 90% ट्रेडर ये करते हैं कि यार 119 था, अभी तो 90 आ गया, 80 आ गया, अब तो बाइंग बनती है। नहीं, कुछ न्यूज़ नहीं देखते, वो कहते हैं अच्छा 119 लास्ट इसका होल टाइम हाई है, वो भी अभी गया है, 50 आ गया, बाइंग कर लेते हैं, आँख मीच के बाइंग कर लेते हैं। वो लॉजिक नहीं देखते कि ये गिरा क्यों है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, टीए क्या है, फंडामेंटल क्या है, आगे जाके चीज़ें क्या हो सकती, वो ये सारी चीज़ें नहीं करते, तभी जाके वो बड़ा लॉस। आज जितने भी ट्रेडर है उन्होंने अदर करें, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उन्होंने अदर करेंसी लॉस में, जैसे कि किसी ने वैक्स बाई कर रखा था, टीएलएम कर रखा था, या अदर जो कॉइन्स बाई कर रखे थे, इथेरियम, वो भी ऊपर, उसमें 50-60% लॉस में उनको सेल करके लूना को $10-12 पे बाई कर लिया और उसकी आज हालत, ज़्यादा दिन की बात नहीं, कुछ ही घंटों में उनकी हालत आप देख लो कि $3 पे आ गया। अब ये रिकवरी करेगा या नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों को इससे ये नहीं सोचना कि $200 का कॉइन $1 पे आ गया, वो आया तो उसके कुछ रीजंस होंगे और $1 से $10 जाने में उसके पसीने छूट जाएंगे। तो ऐसे कभी भी एंट्रीज नहीं लेनी है। आप अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा देखना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये सीन काफ़ी दिन से चल रहा, कोई आज नया नहीं है। इस सीन की वजह से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है और सीन कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ लोग ने यहाँ पर, कुछ डेवलपर ने यहाँ पर जो डिटेक्ट की है, प्रॉब्लम डिटेक्ट की है, उस वजह से उन्होंने यहाँ पर मार्केट को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया। लूना के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी मिस्टेक थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया उन लोगों ने कि इसको कैसे गिराना है और उनको गिरा दिया। बस सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कहाँ तक गिराएंगे, उनका क्या उद्देश्य है, वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट अभी जो लूना के करंट में अभी लॉस में है, हो गया भाई, जो हो गया बाई कर लिया, अब क्या किया जाए। तो अब देखिए गाइस की लूना की यहाँ पे रेपुटेशन है काफ़ी, मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। टॉप लेवल के बेकर्स होते हैं, जो वीसीज होते हैं, बेकर्स होते हैं, उनका यहाँ पर साथ था। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये इतना प्राइस डंप हो गया, इससे वीसीज को भी बड़ा लॉस हुआ होगा, बेकर्स भी यहाँ पे बड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी बड़ा लॉस हुआ। तो धीरे धीरे इसकी रेपुटेशन यहाँ पे कम होती जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आप ये मत सोचिए कि $2 है और वापस $100 चला जाएगा, इम्पॉसिबल अभी के टाइम में। तो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी रेपुटेशन अपने आप पर खुद से लूज़ कर दी है। अब ये रिकवरी कैसे पॉसिबल है, इसकी रिकवरी का एकमात्र उपाय है, एकमात्र यहाँ पे तरीका कि ये रिकवर कैसे करेंगे, वीसीज आएंगे, बेकर्स आएंगे जो कि यहाँ पर इनका सपोर्ट करेंगे बाय बैक करने के लिए, या फिर उनसे कोई डील होगी। जो बेकर्स होते हैं उनसे काफ़ी जो प्रोजेक्ट वाले हैं डील करते हैं कि भाई हमारे टोकन को आप बाय कर लो और इतने टाइम के लिए लॉक रखो, हम तुम्हें ज़्यादा टोकन्स देंगे। जैसे कि अगर आप $100 के बाय कर रहे हो तो आपको करंट हिसाब से हम $200 के टोकन्स देंगे, तो इस हिसाब से वो उनको टोकन देंगे कि भाई तुम 1 साल तक यहाँ पे होल्ड करोगे। इस टाइप की डील करके वो लोग यहाँ पर इसके प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, बट वो एक्चुअल यहाँ पे ऊपर जाना नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल जब तक ग्रोथ नहीं होगी तो उसका द एंड होगा वो बहुत ख़राब होगा। तो आप लोगों को इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखना है। अभी आप ये सोचो कि नहीं मैं तो लूना बाय कर लेता हूँ और अभी और $100 पे जाके सेल करूँगा, ऐसा मत करना। आप लोग अगर बाय करते हो पहले तो फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल भी भूल के भी मत करना।
दूसरा चीज़, अगर आप स्पॉट में बाय करते हो तो $2 के आसपास कर सकते हो बहुत कम अमाउंट से। तो उसमें क्या होगा कि $2 पे करो तो $5-6 पे जाके सेल मार दो। अगर डाउन आता, मान लो वापस से $3 आता, तो थोड़ा सा बाय कर लो। इस तरह से करो। ऐसा मत करो कि आपने $3 $4 में बाय किया और नहीं मैं तो $50 से पहले सेल नहीं करूँगा, ये मत करो, क्योंकि इसने अपनी रेपुटेशन गंवा दी है। अभी मार्केट में इसकी इतनी रेपुटेशन नहीं रही, तो बेकर्स धीरे धीरे आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बड़े इन्वेस्टर एक बार निकल गए तो फिर इसका लोगों से भरोसा उठ गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लें ये लोग। तो अभी तो कैसे भी करके ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं सिंपल सा एक चीज़, अगर आपने ज़्यादा पुराने ट्रेडर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोगों ने देखा होगा सूसी कॉइन का कांड हुआ था। तो सूसी कॉइन में जो भी इसका सीईओ था वो भाग गया था और कई चीज़ें यहाँ पे हुई थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, सूसी नया नया लिस्टेड हुआ था बाइनेंस पे, तो उसकी यहाँ पे प्राइस थी अराउंड $9-10 चल रहा था। और उस कांड हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ $0.5 पे आ गया। $10 की चीज़ 0.5 पे आ गई। बट उसके बाद में बाइनेंस और FTX ने वहाँ पे उसको हैंडल किया। FTX ने उसको आगे बढ़ाया कि भाई हम इनके साथ में हैं, हम पूरे हैंडल करेंगे इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद में देखिए कि $0.5 की चीज़ यहाँ पे $22-23 तक चली गई। तो ये चीज़ है, रिकवरी भी इसमें हुई है, बड़ा नाम आ गया इसमें और सारी चीज़ें हो गई। तो ये कितनी नेगेटिविटी के बाद भी ये $0.5 का कॉइन $22 चला गया। तो इस तरह से अगर इसमें रिकवरी होती तो मैं गारंटी कुछ भी नहीं लेता हूँ ना, मैं आपको कोई बड़े बाइंग का कहता हूँ। छोटा सा अमाउंट आप, अगर आपके पास फंड है, कोई कॉइन सेल करके नहीं करना। अगर आपके पास फंड है तो जो जब भी मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी तो थोड़ी सी एंट्री बनती है, उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आउट हो जाना चाहिए। तो अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये अभी जो गिर रहा है, मैक्स से मैक्स अगर जहाँ तक उठा है वहाँ तक अगर माने तो सपोर्ट तो यहाँ पे देखिएगा, जब फंडामेंटली पूरा होता है तो अगर फंडामेंटल ख़राब होता है तो कोई भी सपोर्ट काम नहीं करता है। बट फिर भी अगर काम करें तो $0.5 पे आ सकता है अगर ये ज़्यादा ही माने तो। बट इसके अलावा भी ये सपोर्ट तो इसका टूट गया है $4 का, तो अगर माने तो ये $0.5 भी आ सकता है। बट ऊपर की साइड में अगर कुछ भी पॉजिटिव इनकी साइड से आता है, आप लोग इनके ट्विटर हैंडल को भी देखोगे तो कुछ अनाउंसमेंट ये लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपडेट वगैरह दे रहे हैं ये लोग। तो मे भी ये लोग कुछ अच्छा करें, मे भी कोई इनके बेकर्स आएँ तो इनको बेकर्स की मदद से इसके प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना। अगर आप जो भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो थोड़ा बहुत देखिए, इतना मार्केट गिरा तो थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा, चाहे कितना भी स्कैम हो गया हो तो भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जैसे $1 आया तो वापस $3-4 जाके ही गिरेगा। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, टॉप 50 के अंदर आता है, तो इस हिसाब से तो ये गायब नहीं होगा। बट आपको रिस्क रिवार्ड अरेंज करके मैनेज करके ही चलना है, ठीक है। तो अभी आप इन्वेस्ट करो तो बहुत स्मॉल अमाउंट करना, अगर आपके पास है तो भाई मैं आपको कुछ गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपकी गलती है। आप लोग आंख मीच के बाय करते हो, जब इतनी न्यूज़ेज आ रही है फिर भी आप बाय करते हो आंख मीच के, और टॉप पे प्रोजेक्ट को बाय करते हो। जो लूना है यहाँ पर, ये टॉप पे लोगों ने बाइंग की है यहाँ पे अप्रैल के अंदर ही $120-130 में, जो कि कॉइन आप एक बार नीचे जाके भी जाके देखो कि $0.5 का कॉइन आज 122 में मैं क्यों बाई करूँ। तो ये लॉजिक आपको लेके चलना है, तभी आप आगे क्रिप्टो में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आपका कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा, जैसे कि आपने कितना भी प्रॉफिट कमा लिया, भाई $100 से मैंने $10,000 कर लिए, बट इस टाइप के कॉइन में आपने गलती से भी कहीं पे भी एंट्री ले ली, लाइक कि आपने $100 से आपने 2 साल में अच्छी कमाई कर ली और आपने बोल के क्या किया कि भाई यार कुछ नहीं, $100 का मैंने $10,000 बना लिए, 5,000 यहाँ पे डाल देता हूँ, साला इतना गिरा तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा। गिरता 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 आधा हो गया, 5,000 का 2,500 हो गया। फिर क्या सोचोगे, यार मेरे पास जो पड़ा है वो भी डाल देता हूँ, क्या पता मैं एवरेज हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं रिकवर करूँगा। उसमें से थोड़ा सा और डाला, फिर भी गिर गया, फिर भी गिर गया। वो जाते जाते $10,000 का क्या बचेगा, 90% डंप हो गया तो बचेगा क्या, उसके $1,000 भी नहीं बचेंगे, $900 भी नहीं बचेंगे। तो फिर वो ज़मीन पे आ गया, 2 साल की पूरी मेहनत तो ज़मीन पे गिर गया ना वो। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि आपको किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। इतने जैसे ही कोई न्यूज़ आ रही हो तो उसमें बिल्कुल भी आपको एंट्रीज नहीं मारनी। कॉइन्स बहुत सारे हैं, जब मार्केट पूरा पॉजिटिव होता है तभी आपको एंट्रीज मारनी होती, तभी एक पॉजिटिव वे मिलता है। पूरा मार्केट यहाँ पे फियर चल रहा है, उसके अंदर अगर आप एंट्री मारोगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए BTC डोमिनेंस एकदम से बढ़ गया है, जो कि बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ है ऑल्स कॉइन के लिए। ऑल्स कॉइन के लिए तो क्या पूरी ऐसी तैसी तो हो रखी है ऑल्स की, और ये चीज़ मैंने आपको कब की बता रखी है, जब डॉट का प्राइस यहाँ पे था
$25-30 तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि $10 पे अपन बाइंग करेंगे और $10 पे आप डेफिनेटली एक छोटी सी बाइंग कर सकते हो। अगर 10 से गिरा तो भाई ये भी अच्छा खासा गिरेगा, गिरना तो नहीं चाहिए। 10 से गिर गया तो फिर 5 पे भी ये आ सकता। बट डॉट एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो डॉट में आप कर सकते हो। इतना भी ये नहीं कि भाई ये तो ज़िंदगी बदल देगा, बट एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, आप थोड़ा सा अमाउंट इसके अंदर सेफ साइड में लगा सकते हैं। WRX की तो नैया कब की डूब गई, ये तो गया काम से। इसमें तो ज़्यादा मुझे कुछ उम्मीदें लग नहीं रही है क्योंकि सारे सपोर्ट वगैरह ब्रेक कर दिए। और जब ये टेक्निकली अगर देखें तो वजीरेक्स काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है टेक्निकल एनालिसिस को, तो नेक्स्ट टारगेट इसका अच्छा खासा डाउन भी आ सकता है ये। और फंडामेंटल में इतना कुछ बचा नहीं है, जो सारे आप जो कांड चल रहे हैं वजीरेक्स के वो सभी आपको पता होगा। अगर वीडियो चाहिए तो मैं और बना दूंगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें उल्टी चल रही है वजीरेक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट भी बंद कर रखा, विड्रॉ भी इन लोगों ने काफ़ी टाइम बंद कर देते तो कुछ नहीं हो रहा है इनका। तो जाके इनके P2P में देखो, कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई अगर आप बाइंग करने जाओ तो कोई है ही नहीं सेलर, और सेलर है तो जब प्राइस 80 रुपये का चल रहा है अदर एक्सचेंज पे तो वो 90 का लगा के बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है। और ये जो वजीरेक्स है, आप लोगों ने अगर आँख मीच के किया है तो अभी बाइंग मत करो, एवरेज करना हो तो $0.2 के आसपास करना। पूरा मार्केट गिर रहा है, आप लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट को यहाँ पे ब्लेम करते हो कि वो कॉइन इतना डंप हो गया, वो हो गया। आप खुद देख लो कि टॉप 30-40 वाला कॉइन यहाँ पे आज 97% डंप हो गया। तो अदर कॉइन का तो आपको इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपको रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करके चलना है। इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और बिटकॉइन का भी ये सीन है कि भाई अभी तो पूरा बियरिश मोड में है, काफ़ी टाइम से बियरिश ही है। और ये जो सपोर्ट है डू एंड डाई का है, अगर ये गया तो समझो गया, बिटकॉइन 20,000 पे भी आ सकता है। बट फिलहाल के लिए जैसे कोई भी मार्केट एकदम से नहीं गिरता है, अब ऐसे नहीं कि ये गिरा तो पूरा ही तोड़ के एकदम नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करेगा, थोड़ा सा घूमेगा यहाँ पर, फिर लोगों को लिक्विडेट करेगा, फिर जाके ये नीचे गिरेगा अगर गिरना होगा तो। नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट जब तक होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक एक सेफ साइड में हो आप लोग। सपोर्ट टूटा तो भाई गया है काम से। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर ये नीचे आता है, अगर ये नीचे आता है तो सिंपल सा यहाँ से नीचे आके ऐसे चला जाएगा। एक बार यहाँ पे थोड़ा चार्ट वर्क नहीं कर रहा सीधे से। ये जैसे कि अगर ये जाना होगा तो यहाँ आके क्या करेगा, ये आके यहाँ से लिक्विडेट हो गए लोगों, और यहाँ से ये एकदम बड़ा बाउंस बैक मार देगा। या फिर ये यहाँ घूमेगा 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 घूमेगा, यहाँ लिक्विडेट करेगा लोगों को थोड़ा, यहाँ क्या, फिर ऐसे धड़ाम से गिरेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना। एक बार नीचे लिक्विडेट करके ही ऊपर भागेगा, अगर ऊपर जाना होगा तो थोड़ा सा वेट करो, आप सस्टेन करने दो इसको। ऐसा नहीं कि यहाँ से गिर जाएगा, ये घूमेगा 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 नीचे गिर के फिर भाग सकता है। और ऊपर भी जाएगा तो ऊपर भी कई मतलब रेजिस्टेंस है, वहाँ से इसको नीचे आना होगा, अगर आया तो फिर गया काम से। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज, जब मार्केट के अंदर ये हो जाए ना बिटकॉइन खत्म हो गया भाई, क्रिप्टो करेंसी का द एंड हो गया, उस टाइम बाय कर लेना आप तो आँख मीच के, और कुछ नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया है, 2017 से बता ही रहा हूँ, ज्ञान बहुत सारा बांट रहा हूँ कि आप लोगों को यही ध्यान रखना कि जब पूरी दुनिया बोले कि भाई खत्म हो गया, उस टाइम आँख मीच के थोड़ा सा, अगर आपके पास $10 है, $5 वो भी लगा दो, बस ये सीधा सा लॉजिक रखो। अब दुनिया पूरी बोले कि भाई हो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा और इतना ऊपर चला गया, और कोई कॉइन $10 का $1,000 चला गया, नहीं मैं तो अभी बाई कर लेता हूँ, 2000 चला जाएगा, वो टूट, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को सिंपल सा लॉजिक रखो, आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 100% मिलेगी। आप उस टाइम बाय करो, जब दुनिया बोले कि भाई सब खत्म हो गया, उस टाइम बाय करो और भूल जाओ। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो आप लोगों का छोटा सा इन्वेस्टमेंट $100-200 भी आपके हज़ारों डॉलर कर सकता है। $100-200 आपके $20-30 हज़ार डॉलर कहीं नहीं गए, बट आपको उसके लिए एक्चुअल एक प्रॉपर बाइंग करनी पड़ेगी, एक डीप बाइंग करनी पड़ेगी, और सेलिंग का टारगेट बहुत लंबा रखना पड़ेगा, जो कि अच्छी होगा। क्रिप्टो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये हमेशा बना रहेगा। बट ये जो चीज़ें हैं, न्यूज़ेस हैं, ये मैनिपुलेट किया जाता मार्केट को, नहीं फैलता तो भी ज़बरदस्ती फैलाया जाता है। जैसे लूना का है, तो इसके पीछे भी कई लॉजिक हैं, कई रीजंस भी हो सकते हैं, ज़बरदस्ती इसको गिराया जिस वजह से देखो अदर कॉइन्स की, डीफाई कॉइन्स की, मेटावर्स की ऐसी तैसी कर दी इसने, पूरे मार्केट को गिरा दिया। इसके पीछे BTC भी गिर गया। तो इसके पीछे कई कहानियाँ होती है, कई चीज़ें होती है। तो मैं भी वही चाल हो इनकी और डीप में बाइंग करके वापस उछाल दे। तो ये सारी चीज़ें इनको आपको अंडरस्टैंड करना है। ये ज़बरदस्ती गिराया जाता, मार्केट गिरता नहीं, गिराया जाता है। जब बड़े इन्वेस्टर को अंदर एंटर होना होता, तो जब गिर जाएगा पूरा कि बड़े इन्वेस्टर एंटर होंगे
तभी वापस एक बड़ा बाउंस बैक आया, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो वो लोग धीरे धीरे बाइंग करेंगे, इतनी ऊपर बाइंग नहीं करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे बाइंग करो, जब एकदम से जाके पूरा पोर्टफोलियो मत डालो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो तो अभी भी उसको सेव करके रखो, स्मॉल अमाउंट डालते रहो, थोड़ा 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 हर यहाँ पे रेंज पे, तो आप लोग डेफिनेटली एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे। और अभी रेगुलर वीडियोस आएंगे हमारे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूसली मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो भी अपडेट हो। अभी जो आपके चिंदी चोर यूट्यूबर थे वो सब भाग गए, अभी देखो कोई अपडेट नहीं दे रहा। वो जो आपको रोज़ बोल रहे थे ना, शिबा खरीद लो करोड़पति बन जाओगे तुम, वो खरीद लो करोड़पति बन जाओगे, वो खरीद लो तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, अब तुम सब रोड पे आ गए हो। तो अब मैं आ गया हूँ, तो तुम्हें ज्ञान खूब बांट दूंगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर उसके बारे में हम हमेशा ट्राई करते हैं। बियरिश मार्केट के अंदर कोई सर्वाइव नहीं करता, बट हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बियर मार्केट के अंदर वीडियोस बनाते हैं। बुल मार्केट में तो कोई मतलब नहीं, दुनियादारी कोई विश्वास करता ही नहीं है। सब ये बोलते हैं कि भाई तो चूतियापा है, ये वो उसने बोला वो 10 गुना हो गया, वो हो गया। बट बियरिश मार्केट में सब आपके जो फेवरेट यूट्यूबर है वो कहाँ चले गए पता नहीं, बट हम आपका यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। जो भी अच्छी चीज़ें होगी तो उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अगर एयर ड्रॉप्स होते हैं तो एयर ड्रॉप से आप कुछ अर्निंग कर पाओ। और इन्वेस्टमेंट आप स्मॉल स्मॉल इन्वेस्ट करो और उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर होल्ड करो, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाओगे। थैंक यू सो मच।